Sangeeta anniversary sale. It's on. 20% extra on old phone exchange and many more exciting offers. Hindu Jan Jagrati Samiti has demanded that the Pope should apologize to Goans for the Inquisition implemented during the Portuguese rule. At the conclusion of its 4 days convention, Hindu Jan Jagrati Samiti has resolved to demand that India will be declared a Hindu Rashtra constitutionally by bringing the appropriate amendments. इस अधिवेशन में संवैधानिक और संसदीय मार्ग से भारत को हिंदू राष्ट्र कैसे घोषित किया जाए इसका मंथन किया गया। संविधान और संसदीय मार्ग से भारत हिंदू राष्ट्र घोषित हो सकता है, इसके ऊपर जो हमने विचार किया है तो सबके प्रस्ताव बनाए हैं और भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए इस मार्ग से ऐसा प्रस्ताव इस अधिवेशन ने सम्मत किया है। यह जो प्रस्ताव हुआ है यह हम केंद्र सरकार को इस सभा की अधिवेशन की भावनाएं पहुंचाने वाले। इसी के साथ हमारा जो धर्मबंधु नेपाल है जो एक हिंदू राष्ट्र ही था, हिंदू बहुल था, वह भी हिंदू राष्ट्र बने इस दृष्टि से प्रस्ताव यहाँ पारित हुआ है और वह भी हम भावना दोनों सरकार को पहुंचाकर भारत और नेपाल शीघ्रता से हिंदू राष्ट्र हो जाए इसके लिए हम प्रयास करने वाले हैं। यह जो 10वां अखिल भारतीय हिंदू अधिवेशन था उसको संपूर्ण भारत और विश्व के कुछ देशों से उत्स्फूर्त प्रतिसाद हमें मिला है। भारत के जो 26 राज्य हैं और अमेरिका, हांगकांग, नेपाल, फिजी और इंग्लैंड आदि देशों से 177 संगठनों के 400 से अधिक प्रतिनिधि इस अधिवेशन में उपस्थित थे। भारत और भारत के बाहर के जो हिंदू हैं उन सभी की समस्या और समस्याओं पर उपाय क्या है इसका विचार विनिमय किया गया है और इसके संदर्भ में जो जो प्रस्ताव पारित हो रहे हैं वो भावनाएं यह अधिवेशन सरकार तक सभी लोक प्रतिनिधि तक पहुंचाने वाले हैं। परंतु इस अधिवेशन का जो सबसे बड़ा एक वैशिष्ट्य था, जिस तरह से हमारे देश में एक जन प्रतिनिधियों की संसदीय प्रणाली चलती है और संसद चलती है, उसी धरती पर हिंदू राष्ट्र के जो भाव है और इस भारत में लोकतांत्रिक भारत के जो बहुसंख्यक हिंदू हैं उनके भी भाव कानून और संवैधानिक तौर पर सरकार तक पहुंचाने के लिए हिंदू राष्ट्र संसद का इस अधिवेशन में हमने आयोजन किया था। इस संसद में चाहे शिक्षा के संदर्भ में हो, मंदिरों के संदर्भ में हो या भारत को संवैधानिक तौर पर कैसे घोषित किया जाए इसके बारे में बहुत उत्स्फूर्तता से अलग अलग पहलुओं पर चिंतन हुआ है और उसके ऊपर जो अनेक प्रस्ताव बने हैं तो उनका कानूनी और संवैधानिक भाषा में प्रस्तुतिकरण जो हुआ है तो ये सब सरकार तक पहुंचाना है, जिसमें प्रमुखता से कि भारत में जो कानून बनेंगे वो कानून का प्रस्तुतिकरण भारतीय संस्कृति की रक्षा के अनुसार ही हो। यह जो एक पहला प्रस्ताव है, गुरुकुल शिक्षा पद्धति को लागू करने के दृष्टि से गुरुकुल शिक्षा मंडल की स्थापना हो और उसके आधार पर हमारी पारंपरिक जो भारतीय शिक्षा पद्धति है उसको लागू करने का एक पहल इसके माध्यम से हो। चाहे मंदिर के पुजारी हो या वेद पाठशालाएं हो, उसको भी सरकार भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म परंपरा को रक्षा करने हेतु आर्थिक योगदान देके उसके संवर्धन का प्रयास करे। और सबसे महत्व की बात है कि 1990 के बाद यह विश्व एक परिवार के रूप में यानी ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड की दृष्टि से हम देखते हैं तो संपूर्ण विश्व अगर एक है और अल्पसंख्यक बहुसंख्यक अगर ये बाह्य देशों की विश्व की देन अगर भारत देश को है तो अल्पसंख्यक बहुसंख्यक यह जो उनकी विभाजन है तो उसको वैश्विक स्तर पे लिया जाए, वो केवल भारत स्तर पे चिंतन ना हो और वैश्विक स्तर पे बहुसंख्यक कौन है और अल्पसंख्यक कौन है और वैश्विक स्तर पे हिंदू अल्पसंख्यक होने के नाते क्रिश्चियनिटी और ईसाईयत के हिंदू हित की रक्षा के निर्णय विश्व ले, चाहे अरब देश हो या यूरोप या क्रिश्चियन देश हो, तो वैश्विक स्तर पर हिंदुओं की अल्पसंख्यक का उसकी जो स्टेटस है उसको मान्यता दे
और हिंदू और भारत के हित की रक्षा की वो पहल करे, अन्यथा भारत में बहुसंख्यक हिंदू या अल्पसंख्यक इस विषय में वे अपना कोई मत ना व्यक्त करे, इस प्रकार की कुछ बातें हमने इस अधिवेशन से दिया है। और उसी के साथ सबसे महत्वपूर्ण जो है कि भगवत गीता को भारत का अधिकृत धर्म ग्रंथ घोषित किया जाए, ऐसे कुछ महत्व के प्रस्ताव इस अधिवेशन से हमने सरकार को भेजने का नियोजन किया है। नमस्कार। मैं हमारे साथ अभी गोमंतक हिंदू जन जागृति समिति के नेतृत्व में हमारी ये मांग है कि हम चाहते हैं वेटिकन, जो कैथोलिक चर्च की अथॉरिटी है, वेटिकन गोवा में हुई हत्याकांड, वो जो टॉर्चर का पीरियड था, करीब 400 साल तक चलता रहा, जो 1560 में शुरू हुआ, वो 1961 तक किसी न किसी रूप से गोवा के हिंदुओं पर अत्याचार होते रहे। इंडिपेंडेंस से पहले उनका रवैया कुछ और था, इंडिपेंडेंस के बाद कुछ और तरीकों से उन्होंने हत्याकांड रची थी। तो ये जो माफ़ी मांगने की उनकी जो प्रैक्टिस है, कैथोलिक चर्च को कोई नई बात नहीं है। उन्होंने विश्व में एक भी ऐसा देश नहीं छोड़ा जहाँ पे उन्होंने ये हत्याकांड नहीं रची हो, कुछ जगह पे कम, कुछ जगह पे ज़्यादा। तो जॉन पॉल द्वितीय, जिनको पोप जॉन पॉल II कहते हैं, द सेकेंड, उनका एक बड़ा ही लिस्ट है, माफी नामों की बड़ी ही लिस्ट है। यहाँ तक कि मास जेनोसाइड की नहीं, सिर्फ मास जेनोसाइड की ही नहीं, उन्होंने इंडिविजुअल हत्या, जो कैथोलिक चर्च ने इंडिविजुअल हत्या भी की, जैसे जॉन हस नाम के एक इंसान को उन्होंने बहुत ही बेरहमी से उनको मारा। तो ऐसे कांड के लिए भी उन्होंने माफ़ी मांगी। उन्होंने इसलिए भी माफ़ी मांगी कि औरतों को चर्च के अंदर दर्जा, समान दर्जा ना मिलने की भी बात की भी उन्होंने माफ़ी मांगी। तो उनकी इस बड़ी सी लिस्ट, और मास जेनोसाइड जैसे अफ्रीकन अमेरिकन्स को, जैसे अफ्रीका से जिस तरह से उन्होंने इनको स्लेव्स को लेके आया, इस पे उन्होंने माफ़ी मांगी। रवांडा में एक बहुत बड़ी जेनोसाइड हुई है, इसके लिए माफ़ी मांगी। अमेरिका में जिस तरह से उन्होंने नेटिव अमेरिकन्स को मारा 200 साल, उसके बारे में उसके लिए उन्होंने माफ़ी मांगी। तो इस बड़ी सी लिस्ट में ये जो 400 साल से होती आ रही है, इसके लिए तो कोई माफ़ी नाम की चीज़ ही नहीं है। उसके बाद फिर 2008 में पोप बेनेडिक्ट 16वें पोप बेनेडिक्ट ने भी माफ़ी मांगी थी किसी और चीज़ के लिए। सो कैथोलिक चर्च जितने भी कांड किए हैं, हत्याकांड, अत्याचार कांड किए हैं, उन सब के लिए उन्होंने माफ़ी मांगी थी। पर क्या गोवन जेनोसाइड अभी तो प्रूव हो चुका है कि ये हिस्ट्री है, गोवन इंक्विजिशन के नाम से हम आज जानते हैं, ये हिस्ट्री है। हिस्ट्री इसलिए है कि गोवा के गवर्नमेंट ने भी इसके ऊपर एक बुक पब्लिश किया हुआ है, द गोवन इंक्विजिशन के नाम पे। टाइटल बड़ा है, अभी भी अमेज़न पे मिलता है वो। और मनोहर पारिकर के अध्यक्ष में एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी बनी थी, बट वो बैन हो गई है बिकॉज ऑफ रिलीजियो पॉलिटिकल प्रेशर उन पे आई थी, तो उन्हें बैन करना पड़ा। बट अभी भी वो यूट्यूब पे उपलब्ध है। तो इट इज़ हिस्ट्री नाउ, इट इज़ रिकॉर्डेड। कई सारे अंग्रेजी स्कॉलर्स ने भी इसके बारे में मेंशन किया हुआ है, उनके बड़े बड़े बुक्स लिखे गए हैं, काफ़ी स्कॉलरशिप है, एकेडमिक स्कॉलरशिप है। तो ये डिबेट की बात है ही नहीं कि गोवन इंक्विजिशन है, हुई या नहीं, ये तो हुई है, ये बात तय है। तो अब हमारी मांग है कि जिस तरह से हर छोटी बड़ी चीज़ जो कांड कैथोलिक चर्च ने की हुई है, उसके लिए जैसे माफ़ी उन्होंने मांगी है, हमारी मांग ये है कि गोवन जेनोसाइड के लिए उनको माफ़ी मांगनी है। ये हिंदू जनजागृति समिति के नेतृत्व में हम सभी धार्मिक संस्थाओं की ओर से हम ये मांग कर रहे हैं। नमस्कार।
गोवा से कहना चाहूँगा कि मैं थोड़ी देर से पहुँच चुका हूँ। तो यहाँ पे जो कन्वर्जन पहले पोर्तुगीज टाइम पे हो रहे थे वो ज़बरदस्ती की तरह से हो रहे थे, और अभी जो है जो यहाँ पे गोवा में हमारे, ज़्यादा दूर नहीं जाऊँगा मैं, नॉर्थ गोवा में शिवलिंग में धर्मांतरण का प्रकरण चालू है। 30 साल से, पिछले 30 साल से कंटिन्यूसली एक एक करके हमारे लोगों को, हमारे फैमिली मेंबर को ना ऐसे कन्वर्ट कर रहे हैं कि ब्रेन वॉश कर रहे हैं उनको टोटली, और भगवान एक ही है, वो जीसस है ऐसा बोल के वहाँ पे कन्वर्जन चालू है। पहले तो वहाँ पे लोग जाते हैं अपनी, जो आदमी खुद को जब उधर जाके हीलिंग के द्वारा, जो हीलिंग होने से हीलिंग होते हैं वहाँ पे, प्रेयर के बाद हीलिंग होती है ऐसा बोल के वहाँ पे लोगों को लेके जाया जाता है। उनके एजेंट्स है गोवा में, और वो एक एक करके हमारे कब अंदर घुसते हैं घर में वो मालूम नहीं पड़ता है। अभी डोमिनिक जो है वो खुद अभी बीमारी से लड़ रहा है, उसके दो बाईपास हो चुके हैं, और वहाँ पे वो लोग आते हैं, उनको बोलते हैं उधर आने के, हाथ लगाने से वो आदमी ठीक होता है, बाईपास भी उधर ही हो जाता है। लोग गिरते हैं वहाँ पे, पागलों जैसे हरकतें करते हैं, और वहाँ पे गिरने के बाद उनके पूरे जो हीलिंग है वो लोगों को पूरा बेवकूफ़ बनाने में सफलता उसको 30 साल से मिली हुई थी। आज हमने जो 2 कंप्लेन आ चुके थे मापसा पुलिस स्टेशन में, और मापसा पुलिस स्टेशन में उसको विथ एविडेंस, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी मिले, उसके पास बाइबल्स मिले हैं अंदर, जो हमारे भगवान के खिलाफ क्या क्या बोल रहे थे वो ऐसे सभी पुरावे के तहत उसको कार्रवाई करके उसको अरेस्ट करवा दिया है। मैं पहले तो डॉक्टर थॉमस सावंत जी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि हम लोग 8 साल से गोमंतक हिंदू प्रतिष्ठान ने पहली बार एंटी कन्वर्जन लॉ जो मई 2018 में शुरुआत की थी, उसको आज गोमंतक हिंदू प्रतिष्ठान को मैं श्रेय देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं उसका प्रेसिडेंट भी हूँ, लेकिन उसको क्रेडिट देना चाहा। और हमें हिंदू जन जागृति सनातन संस्था ने तभी हेल्प किया था, बहुत बड़ा मैं आता अभी। और एक बार गोवा के लोगों को मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि हमको सपोर्ट करने के बाद ये आपको ही श्रेय जाता है पूरे लोगों को। धन्यवाद।